भारतीय जारियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने राफेल तैयारी गिराकर भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा, वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े पर आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में बताया, अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात निहायत मुफीद रही। अफगान क़यादत से कहा, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जारी कोशिशों से भी आगाह किया। वजीर आजम से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से भी गुफ्तगू। वजीर आजम की वजीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाजों के इंतजाम की हिदायत। मरी में लीगी क़यादत के डेरे नवाज शरीफ की सरबराही में आज अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और लीगी रहनुमा शिरकत करेंगे। सियासी सूरत हाल समेत अहम मुल्की उमूर पर मुशावरत होगी। शदीद आलमी दबाव पर इसराइल गजा में इमदाद की तकसीम पर तैयार। गजा सिटी में 3 मकामात पर लड़ाई आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। रोजाना चंद घंटों के लिए फौजी कार्रवाइयों में वक्फा किया जाएगा। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें और दीगर इमदादी इदारे फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दहशतगर्द इसराइल ने आलमी उसूल भी रोन दिए। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले एक और जहाज पर धावा। फ्रीडम फ्लोटिला की कश्ती। हंजला में भी सवार 10 मुल्कों के 19 रज़ाकार गिरफ्तार। यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन एमा फोरिया भी शामिल। गिरफ्तारी के बावजूद रज़ाकारों के हौसले बुलंद। हमास ने जहाज पर हमले को डकैती करार दे दिया। 220 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का कीर स्टार्मर को खत लिखकर फलस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। तेज रफ्तारी ने मजीद कई घर उजाड़ दिए। कलर कहार के करीब बस खाई में जा गिरी। 9 अफराद जामहक, 21 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक। बस में 48 अफराद सवार थे। गजा पर मुसालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। ट्यूनिस में हजारों अफराद का अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहरा। बगदाद में भी अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। तुर्की में मिस्र के सफारत खाना पर 2 लड़कियों ने ताला लगा दिया। रफा क्रॉसिंग फौरी खोलने का मुतालबा। मोरक्को में भी मिस्री सफारत खाने के बाहर एहतजाज। मगरबी किनारे के फलस्तीनी भी गजा में अपने बहन भाइयों के लिए बाहर निकल आए। तल अबीब में हजारों अफराद की रैली। गजा में फौरी जंगबंदी और कैदियों की वापसी का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मुतरफ। 3 साल की कलील मुद्दत में मुआशी अशारियों में बेहतरी लाए। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा दफन हो चुका। PTI की हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। नायब वजीर आजम इसहाक डार न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए बोले। अरब टीवी को इंटरव्यू भी दिया। कहा, मसला कश्मीर और फलस्तीन का हल नागुज़ीर है। 2 रियासती हल ही फलस्तीन में अमन का रास्ता है। बैनुल अक़वामी कानून और इंसाफ का निज़ाम बिखर रहा है। इदारे अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर रहे। सिर्फ ज़बानी दावे काफ़ी नहीं है। अमरीका सालिसी करे तो भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। इसहाक डार की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक बयान की वजाहत। बोले, केस का हवाला बानी से मुतालिक सवाल पर दिया। बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया जा रहा है। पाकिस्तान का सिक्योरिटी ताउन, फौजी सफारतकारी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा इक़दाम। इस्लामाबाद में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के ख्वाहिशमंद शिराकतदार ममालिक के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरआज़म है। पेचीदा खतरात के दौर में फौजी ताउन और स्ट्रेटेजिक मुकालमा नागुज़ीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए आज़म क़यादा। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी वफूद की शिरकत। मंदूबीन की अमन, एहतराम और कौमी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के मुश्तरका आज़म की तौसीक़। दहशतगर्दी, साइबर हमलों और इंतहा पसंदी समेत मुश्तरका सलामती के खतरात का मिलकर मुकाबला करने का आज़म।
चिलास और बाबूसर में फ्लैश फ्लडिंग से बड़ी तबाही। मज़ाफ़ाती तहसील दिनौर में पानी का बड़ा रेला दाखिल, दरिया का रुख तब्दील, कीचड़ और मट्टी का सैलाब, मुतअद्दिद घर मलिया मेट, सैकड़ों कनाल अराजी तबाह, कई बस्तियां उजड़ गए, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चलास में सैलाबी रेलों में बह जाने वाले सयाहों की 7वें रोज भी तलाश, पाक फौज रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। दुश्वार गुजार रास्तों के बाद इमदादी कामों में मुश्किलात, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासिरा अहम शाहराहों की बहाली का काम भी जारी। मॉनसून का 5वां स्पेल आने को तैयार। कल से 31 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बादल खुलकर बरसेंगे। रिलीफ कमिश्नर की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। लिया में 4,33,000 क्यूसेक के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। नॉर्दर्न एरियाज और पंजाब के सैलाबी रेले दरिया सिंध में दाखिल। गुड्डू बैराज पर दरमियानी और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हसास हिफाजती पुश्तों की कड़ी निगरानी। इस्लामाबाद के रावल डैम में भी पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। मरी में लीग की क़यादत के टेरे। नवाज शरीफ की सरबराही में आज अहम इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और लीगी रहनुमा शिरकत करेंगे। सियासी सूरत हाल समेत अहम मुल्की उमूर पर मुशावरत की जाएगी। तेज रफ्तारी ने मजीद कई घर उजाड़ दिए। कलर कहार के करीब बस खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, 18 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक। बस में 48 अफराद सवार थे। पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा। मजीद 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। लकी मरवत, शिमाली वजीरिस्तान और उमरकोट में बच्चों के केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 10, सिंध में 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में तादाद 1 रिपोर्ट। के अजीम सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। पहला निशान हैदर लेने वाले हीरो को कौम का सलाम। गोजर खान में मजार पर फूल रखने की तकरीब, फौजी दस्ते की सलामी। महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। कराची की लांढी जेल में कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाली खवातीन को हरासा करने का इंकशाफ। रिश्वत का बाजार गर्म। मुलाकात के लिए 3 से 5 हजार तक रेट। दोस्ती न करने पर धमकियां दी जाती हैं। कैदी तारिक अजीज की बेटी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल से 25 मन गधे का गोश्त और 50 से ज्यादा गधे बरामद। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी का मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। एक गैर मुल्की शहरी भी गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। अमरीकी सदर की कोशिशों से एक और जंग बंदी करीब। थाईलैंड और कंबोडिया लड़ाई रोकने पर रजामंद। कायम मकाम थाई वजीर आजम का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। कहा जंग बंदी के लिए जल्द अज जल्द मुज़ाकरात को तैयार हैं। एशिया कप तो होगा, भारत भी पाकिस्तान से खेलेगा। टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी। रवां साल 9 से 28 सितंबर तक UAE में होगा। इफ्तिताही मैच में हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। पाकिस्तान मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। पाक भारत टकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। शाहीन आखिरी ग्रुप मैच में 17 सितंबर को UAE का मुकाबला करेंगे। सुपर 4 राउंड का आगाज 20 सितंबर से होगा। नाइजर की विमेन फुटबॉल टीम ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीत लिया। फाइनल मार्के में मराकश को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। फातेह टीम की खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न। इंग्लैंड या स्पेन, कौन पहनेगा विमेन्स यूरो कप के ताज का फैसला आज होगा। यूरो कप के फाइनल में दोनों टीमें टकराएंगे। इंग्लैंड ने इटली और स्पेन ने जर्मनी को हराकर हतमी मार्के में जगह बनाई थी।
और कनाडा की लीला फर्नांडिस वाशिंगटन डीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। कजाकिस्तान की एलिना को शिकस्त दी। रूस की अना क्लेंसाकाया ने बर्तानिया की एमा रुडिकाडो को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। लीला फर्नांडिस से मुकाबला होगा।